सभी समाज के साथियों का अभिनंदन। अभी आप लोग बहुत ज्यादा उमस से जूझ रहे हैं, पानी पीते रहें और खड़े रहने के बजाय बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पिछले 4 साल से हम लोग यहाँ आ रहे हैं और 2020 से हम ज्ञापन दे रहे हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या है कि बिन बिना बुलाए कोई पेम्पलेट जारी नहीं किया, केवल सोशल मीडिया पर लिखने पर इतने लोग आ गए, ये सोचने वाली बात है। आज देश में एक भी ऐसा संगठन नहीं है, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो सांस्कृतिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, अपने बलबूते अपना पैसा खर्च करके कष्ट झेलते हुए इतनी पब्लिक कोई इकट्ठी नहीं कर सकता। ये मात्र और मात्र आदिवासी परिवार इकट्ठा कर सकता है। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो, आप सभी बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर हमारी बहनें, बेटियां, हमारे भाई सभी आए हैं। हमारे वक्ताओं ने बताया कि आखिर हमको बिल प्रदेश क्यों चाहिए। आज हमारा कुंभलगढ़ की बात करो, कुंभलगढ़ में आदिवासी लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं। क्या कुंभलगढ़ के एरिया को आज तक शेड्यूल एरिया में शामिल किया गया? क्या नहीं किया गया? तो कुंभलगढ़ के आदिवासियों को शेड्यूल एरिया में शामिल किया गया होता तो कुंभलगढ़ के लोग यहाँ नहीं आते। एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे पड़ोसी गुजरात की बात, खानपुर के आदिवासियों को 2004, 5, 6 तक जाति प्रमाण पत्र एसटी का मिलता था। आदिवासी का, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलता था। आज उनको वो डामा रही है और उनका अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बंद कर दिया गया। और पिछले साल उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया। इसके बावजूद भी गुजरात सरकार ने बात नहीं मानी। इसके लिए लोग आ रहे। इस बीच में हमारे सबसे पहले हमारे उम्रदराज जाबाज साथी हमारे बीच में आए थे। ऐसे हमारे आरपी दादा राम प्रसाद जी टिंडोर साहब हमारे बीच में आए हैं। उनका धन्यवाद, जोहार, अभिनंदन। तो मैं बता रहा था, ऐसी ही आज जैसे दीपक भाई कुराड़ा भी आए, दादा जय जवाहर, वहां का देख लीजिए, दादरा नगर हवेली में 70 से 80% आदिवासी था। आज देख लीजिए, इतना इंडस्ट्री बनाया है, इतना उद्योग धंधे लगाया है कि आदिवासियों की वहां हालत खराब है। आवाज साथियों, चर्चा मत करना पास में। आज मध्य प्रदेश के हालात देखिए, वहां भरी बारिश के अंदर हमारे आदिवासियों के मकान थे, वे बुलडोजर से गिरा दिए गए। अंग्रेजों ने घरों पर बारिश में बुलडोजर चलाया था तो अंग्रेज ज्यादा गलत थे कि आज के प्रशासन, शासन? आज वाला विचार करिए। अरे आदिवासी लोग तो घोंसला नहीं तोड़ते हैं, अपने घर के अंदर सांप घुस जाए तो दीपक जलाते हैं। सांप को मारते नहीं, दीपक जलाते हैं, सांप अपने आप निकल जाता है। अरे बहुत डेंजर बात, गवला गवला कौन कौन जाना कहता है जाने, और वो कितना खंड मारते हैं, इसके बावजूद उनको नहीं मारते। आटा डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, दीपक करते हैं।
पैदा होता है कि आदिवासी डर जाएगा, ऐसा समझते हो क्या? तो ये गलतफहमी अपने दिल दिमाग से निकाल देना। आदिवासी आज तक किसी से डरा नहीं है, तो अब तुमसे डरेगा क्या? नहीं डरेगा। अब सवाल पैदा होता है कि हम यहां क्या करना चाहते हैं, आखिर क्यों इन लोगों को यहां पर बुला रहे? तो आप लोगों ने ये ज्ञापन 150 से ज्यादा ब्लॉक में दिया, 150 से ज्यादा। आज से पहले आदिवासी संगठन ने, ये संगठन भी नहीं है, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, इसका कोई अध्यक्ष नहीं है। आज तक किसी आदिवासी संगठन ने या किसी बैनर ने इतने ब्लॉक में एक ही दिन में ज्ञापन दिया था क्या? नहीं दिया था। देश आजाद होने के बाद तो आखिर इसमें ऐसा लिखा क्या है? हमने पूरे इलाके से मुद्दे मंगवाए कि आपके इलाके में क्या मुद्दे हैं, तो जो जो लोगों ने दिया वो इसके अंदर सबमिट किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इसके अंदर जितनी भी मांगे रखी गई है, क्या आपने इन 70-75 साल में उन मांगों को पूरा किया क्या? हमारे आदिवासी लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं रोजगार के लिए, अहमदाबाद या गुजरात में जाने के लिए। तो क्या आपने आदिवासियों को उनके इलाके में रोजगार की बात नहीं करना चाहिए था? मैं कहना चाहता हूं, हमारा एक बड़ा मुद्दा है जल आरक्षण। यदि हमको साबरमती का पानी मिल गया होता, यदि हमको माहीबाद का पानी पूरे इलाके में मिल गया होता, यदि हमको कड़ाड़ का पानी पूरे इलाके में मिल गया होता, तो क्या हम इन शहरों में रोजगार के लिए लाइन लगा करके नाकों पर अपने आप को बेचने जाते क्या? इन रोजगार के नाम पर शहरों में नाकों पर जैसे बकरों की मंडी लगती है, वैसे मजदूरों की मंडी लगती है। ये अपने आप को बेचना होता है। भारत देश के अंदर आदिवासी को इतना मजबूर कर दिया गया है कि वे अपने आप को बेच रहे हैं। आपने सुना होगा अखबारों के माध्यम से कि आदिवासी लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। क्या यह बात सही है, गलत है? सही है। अब बेटियों को बेचा जा रहा है, अपने खून को बेचा जा रहा है। क्या हाल बना दिया आदिवासियों का। और विरोध करने वाले कौन है पता है? हमारे अपने, और वो भी अपने दिमाग से काम थोड़ी कर रहे। उनको कहा जाता है ऐसा बोलो, वो तो उनकी खुद की जुबान नहीं बोल रहे, काहे को इनका विरोध करना है? काहे का विरोध करना? वो आगे से लिख के दिया जाता है कि ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही करना है, तब जाके वो तो बोलते हैं। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात और, सलूम्बर के जो भाई आए हैं, सलूम्बर में हमारा राजा सोनारा भील कब था? ये ज्ञात होना चाहिए। 12वीं सदी में कब था? 12वीं सदी में सोनारा भील सलूम्बर में हमारा राजा था। तो 12वीं सदी में ही पृथ्वीराज चौहान भी थे। ये बात ध्यान रखना होगा। और 12वीं सदी में ही सामंत सिंह गुहिल भी थे, जिनके वंशज डूंगरपुर बांसवाड़ा में राजा बने थे सामंत सिंह। यानी 12वीं सदी में ही सोनारा भील हमारा राजा था। और 12वीं सदी में ही आपका चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान था। और 12वीं सदी में ही हमारे इलाके में शरण लेने के लिए आए थे सामंत सिंह जी, वो भी उसी जमाने की बात है।
और सामंत सिंह जी को मेवाड़ से आदिवासियों ने डरना छोड़ दिया है। और अभी बात चल के आई थी कि दूसरे लोग ऐसा सा बोल रहे हैं, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप के पूर्वज जो सामंत सिंह हमारे इधर आए और हमारा इलाके पर राज किया, डूंगरपुर हो चाहे बांसवाड़ा, उनके पूर्वज राणा कुंभा के पिताजी राणा मोकल की हत्या हो गई। उस जमाने में भी हमारे भीलों ने साथ दिया था। मेवाड़ का पूरा शासन प्रशासन उस जमाने का उन हत्यारों को पकड़ नहीं पाया, और हमारे भीलों ने केवल एक परिवार के 7 भाइयों ने पकड़ दिखाया। ये होता आदिवासी। टाइगर जैसा ही ट्राइब होता है। ट्राइब और जन्मजात, और इंसानों में जन्मजात हम राजा है। इसलिए कहते हैं बम धनी भील, धूल मोड़ना धनी भील। ऐसा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं सभी पत्रकारों से, सभी शासन प्रशासन से, दुनिया के इतिहास में एक उदाहरण बताओ। भारत तो छोड़ दो, दुनिया के इतिहास में एक उदाहरण बताओ कि आदिवासियों ने किसी भी गैर आदिवासी समाज को परेशान किया हो। उदाहरण बताओ। किसी का शोषण किया हो, किसी के साथ भेदभाव किया हो, किसी के साथ अन्याय किया हो। मैं जो कर रहा था, उस परिवार का जो मुखिया था उसको उन्हीं लोगों ने मारा था। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमारी सहायता करो, तो भी हमने किया था। बोलिए, के पिताजी को उन लोगों ने मारा, उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया। और तो और गुहिल वंश की बात करो, सबसे पहले गुहिल वंश का कोई राजा था गुहिल, उसको हमारे वीर राजा कौन थे, मांडलिक भील ईडर के, उन्होंने अपने परिवार में रखा, परिवार में पाला पोसा, परिवार में बड़ा किया अपने राजकुमारों के साथ, और उसी को राजगादी सौंपा। इससे महान कौम कौन हो सकती है बताओ? कौन हो सकता है? अपने बच्चों, मानगढ़ पर जो लोग आए थे, अंग्रेजी सेना ने इतना घेर रखा, मर गए लेकिन पीछे नहीं हटे। तो आज तो हम पढ़े लिखे हैं भाई, आज तो हम सर्विस कर रहे हैं, शासन प्रशासन में हम हैं, हम डरने वाले हरगिज नहीं हैं। और मेरे कार्यकर्ताओं को, आदिवासी परिवार के कार्यकर्ताओं को सिखाया गया है कि हमारा दोबारा जन्म नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है? नहीं पॉसिबल। हमारा दोबारा जन्म नहीं होने वाला है। और मैं इतना श्योर हूं कि हमारे साथ इतने कष्ट झेलने के बाद, इतनी परेशानियों के बावजूद हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण है उसका, हमारे साथ हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं काम करती हैं। हमारे साथ पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं काम करती है, हमारे साथ प्रकृति की शक्ति हमारे साथ काम करती है। इसलिए आज तक कोई गलत काम नहीं हुआ, और हम लोग कामयाब होंगे, कामयाब होंगे। मध्य प्रदेश में भी प्रदेश के नाम पर कई सारे साथियों को अगर मगर था। इस साल देखो 60 ब्लॉक के आसपास ज्ञापन हो गया, 60 के आसपास। राजस्थान पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। और आने वाले साल देखना, गुजरात का एक भी भाग नहीं बचेगा, सिंगल। और महाराष्ट्र में भी आने वाले समय में नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब यह है, हम लोग आवाज
गए थे, हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा था, हमारी आवाज मीडिया वाले गलत तरीके छापते थे। के पूर्वज है, उन्होंने शास्त्रों में हमारे बारे में गलत लिखा, गुड। राक्षस लिखा, दैत्य लिखा, दानव लिखा, असुर लिखा, मान लिया। और तो और हमारे राजाओं के बारे में लिखा कि दारू पी करके मस्त हो गए और उन्होंने आक्रमण करके मार दिया। ऐसा हमारे डूंगरपुर के बारे में भी लिखा कि वो एक औरत से शादी करना चाहता था, तो कोई भिलने कम पड़ गई थी क्या कि दूसरे की औरतें रखते। और बताओ, भिलन से ज्यादा सुंदर कौन होता है? कोई नहीं। हमारी भिलनों से ज्यादा सुंदर कोई होता ही नहीं है, तो काय को हम रखेंगे भाई? श्याम सुंदर जी कोई है क्या हमारे भिलनों से ज्यादा सुंदर? ये श्याम सुंदर जी दिल्ली से आए, वो भी बोल रहे हैं। अरावली पर्वतमाला के हम मूल डीएनए हैं, विंध्याचल पर्वतमाला के हम मूल डीएनए हैं, सातपुड़ा पर्वतमाला के हम मूल डीएनए हैं, सह्याद्री पर्वतमाला के हम साबरमती, माही, नर्मदा, तापी नदी, गोदावरी के मूल डीएनए हैं। हम काय को दूसरों को रखेंगे भाई? हमारे पास तो ऑलरेडी संख्या ज्यादा है, काय को रखेंगे? ये बात आप लोगों के लिए मैंने कही है। आप लोग भी एक से ज्यादा रखने का सोचते हैं तो इधर आना मत। ये कहने के लिए उदाहरण दिया था। हम समाज सुधार का भी काम कर रहे। पहले हमारे कार्यक्रम होते थे तो कई साथी पी करके भी आते थे, लेकिन पता नहीं पड़ता था पिए हुए हैं। अब देखो, आपको साफ कह देना चाहता हूं, जब भी हम लोग कहीं कार्यक्रम में हो बुलाते हैं, चाहे मानगढ़ हो चाहे कहीं भी, एक दिन इस मुंह को सूखा दिवस घोषित करो, जीरो करना है, नहीं पीना है। और जब भी मानगढ़ आओ, जब भी बेणेश्वर जाओ, जब भी विश्व आदिवासी दिवस जाओ, इन 3 दिन पर कभी भी हमको दारू नहीं पीना है। अपने 1507 बाप